यीशु मेरे प्रियो, हमारे चैनल स्वर्ग राज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और प्रतिदिन बाइबल की कहानी को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए फिर हम कहानी को ध्यान से सुने। मन्ना, परमेश्वर की तरफ से खाना। खाने की क्या नई चीज। क्या आप बता सकते हैं कि लोग जमीन से क्या उठा रहे हैं? यह खाने की चीज है जो बर्फ की तरह सफेद और चूर चूर है। इजराइलियों को मिस्र छोड़े मात्र एक ही महीना हुआ था। इस समय वे जंगल में थे, वहां खाने की बहुत कमी थी। इसलिए लोग शिकायत करने लगे और बोलने लगे कि मिस्र ही हमारे लिए ठीक था। परमेश्वर हमें मिस्र में ही मार डालता तो अच्छा होता। वहाँ कम से कम हमारी पसंद का खाना तो मिलता था। तब परमेश्वर ने कहा, मैं आसमान से खाना बरसाऊंगा। और फिर परमेश्वर ने ऐसा ही किया। अगले दिन सुबह इजराइलियों ने जमीन पर चारों तरफ सफेद रंग की कोई चीज पड़ी देखी। इस पर वे एक दूसरे से पूछने लगे और मूसा से भी पूछने लगे और बोले, ये सब क्या है? मूसा ने कहा, यह खाने की चीजें हैं जो परमेश्वर ने स्वयं तुम्हें दी है। लोग उस चीज को मन्ना कहने लगे। उसका स्वाद शहद से बनी रोटियां जैसे था। मूसा ने लोगों से कहा, तुम उतना ही मन्ना उठाना जितना खा सको। इसलिए वे हर सुबह उसे बटोरते थे। बाद में जैसे जैसे धूप तेज होती, जमीन पर पड़ा बचा मन्ना पिघल जाता था। मूसा ने यह भी कहा कि किसी को भी मन्ना दूसरे दिन तक बचा कर नहीं रखना है। मगर कुछ लोगों ने मूसा की बात नहीं मानी। जानते हैं तब क्या हुआ? जो मन्ना उन्होंने बचा कर रखा था, दूसरी सुबह उसमें कीड़े पड़ गए और उसमें से बदबू आने लगी। मगर हफ्ते में एक दिन परमेश्वर ने लोगों को दुगना मन्ना इकट्ठा करने के लिए कहा। वह कौन सा दिन था? वह था छठा दिन। परमेश्वर ने लोगों से कहा कि छठे दिन वे 2 दिन के लिए मन्ना जमा करें, वह इकट्ठा कर लें, क्योंकि 7वें दिन वह मन्ना नहीं बरसाएगा। इस तरह जब वे 7वें दिन के लिए मन्ना चाहते तो उनमें न तो कीड़े पड़ते न ही बदबू आती। यह भी एक बहुत बड़ा चमत्कार था। इजरायली जितने सालों तक जंगल में रहे, परमेश्वर उन्हें मन्ना खिलाता रहा। वैसे ही मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं तब परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी आशीषें देता है और परमेश्वर अपने अनुग्रह से सारे चीज की व्यवस्था कर देता है। इसलिए हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने और उसके आशीष में बढ़ते जाएं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। अगले वीडियो को सुनने के लिए